हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए जीएस और जीके की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इससे पहले जो शॉर्ट्स मैंने डाली थी, आप सबने देखा होगा कि यार मैंने बेस्ट बुक आपको प्रेफर की थी कि जो पिनाकल की जो बुक है वो जीके के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट बुक है। और वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें वहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दी गई। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है मेरे रीजनिंग के चैनल पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो डिटेल्ड एनालिसिस है, ये काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और इसके लिए आपको भाई सपोर्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा। चलो तो भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो कंप्लीट जो एनालिसिस किया गया, आप देख पा रहे हो कि मैंने किया है 4 जनवरी 2021। पहली देखो शिफ्ट थी एनटीपीसी सीबीटी 1। जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था वो 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये अप्रैल में कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। तो वैसे तो 113 टोटल जो है वो टोटल शिफ्ट है हमारे पास, या टोटल हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। टोटल 113 एग्जाम हुए थे इसमें। चलो अब मैं जब यहाँ पर बात करता हूँ कि यार 4 जनवरी क्यों, अब इसको ध्यान से देखना कि जीके की स्ट्रेटजी क्या क्या, मतलब कैसे हम जीके की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और कैसे हम अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जब मैंने 4 जनवरी के पेपर को उठा के देखा तो मुझे एक चीज नजर आई कि यार हिस्ट्री के कितने 7 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। अच्छा, पॉलिटी के देखो कितने, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी के 4 और कंप्यूटर के 3। टोटल अगर आप इसको सम निकालोगे तो टोटल ओवरऑल जो उसका सम आएगा वो 40 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये मैंने कब की बात की, ये मैंने बात की है 4 जनवरी। अब नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट डे आ जाते हैं कि 5 जनवरी शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं, सीबीटी, क्योंकि इससे नेक्स्ट डे एग्जाम हुआ है। चलिए देखो, पहले जो हिस्ट्री के थे वो कितने क्वेश्चन थे, तो 7 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन कम हो गया। करंट अफेयर के देखो पहले 8 थे, अभी भी कितने हैं, 8 बने हुए हैं। पहले है ना, पहले 2 दिन जो है करंट के 8 क्वेश्चन, तो 5 जनवरी को भी कितने, 8 क्वेश्चन ही है। अच्छा, स्टैटिक्स का देखो, स्टैटिक्स के कितने, 5 क्वेश्चन थे, लेकिन अगले ही दिन स्टैटिक्स के 7 क्वेश्चन आ गए। मतलब ये कि स्टैटिक्स के क्वेश्चनों के जो नंबर्स है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्त। चलिए फिर ज्योग्राफी के देखो, ज्योग्राफी का थोड़ा कम हो गया, ज्योग्राफी 2 नंबर की है। पॉलिटी एक का आ गया, और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच का, वो पड़ा है इकोनॉमिक्स पर। ये पहले जो 4 जनवरी था, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 5 जनवरी को इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, केवल है ना, केवल इकोनॉमिक्स में से 8 क्वेश्चन आ गए मेरे दोस्त। देख पा रहे हो आप। तो इकोनॉमिक्स का देखो रूल जो है वो एकदम बदल गया। अच्छा फिर से देखो आप, फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, बायोलॉजी का कितने, 5 क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ कंप्यूटर का छूट गया। मैं अभी ये लिख देता हूँ है ना, क्योंकि टोटल 40 होगा। तो 8 से 14, 7, 21, 21, और मैं कर सकता हूँ 23, 24, 32, 32 और है ना। चलो देख लेना यार इसको, ये शायद एक आध क्वेश्चन यहाँ पे लिखना था। चलिए खैर, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन थे, यहाँ भी लगभग जहाँ तक मुझे याद है कि 1 से 2 क्वेश्चन जब मैंने एनालिसिस किया था तो शायद 2 क्वेश्चन तो आ ही आए थे। तब जाके टोटल 40 क्वेश्चन हमारा बन गया था। नेक्स्ट में चलता हूँ, देखो 6 जनवरी था, और इसके बाद 6 जनवरी आना था। 6 जनवरी को कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने 2 शिफ्ट तो उठाई है जनवरी से, कि भाई जनवरी के मंथ में देख लूँ कि जब पेपर स्टार्ट हुआ था उसका पैटर्न क्या था। पैटर्न ये था कि यार हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी और ज्योग्राफी। और 4 जनवरी को बायोलॉजी अपने ऑप्टिमम स्टेज पे थी, मतलब ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। अब फिर से आप देखो कब, कि जब हम 5 जनवरी में आए ना मेरे दोस्त, जब हम 5 जनवरी में आए तो सब कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, देखो हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टैटिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने 3 सब्जेक्ट ऊपर ही रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, 7 फरवरी पर आ जाते हैं। देखो 7 फरवरी जब एग्जाम हुआ नेक्स्ट मंथ, सीबीटी 1 का, मॉर्निंग शिफ्ट उठाई मैंने सारी। तो हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे रिवील हो गए।
ज्योग्राफी और पीसीएम वगैरह के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिवील हो जाते हैं, मतलब वो एकदम खुल जाते हैं यार, सबके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट होना भी कहीं है ना स्टार्ट हो जाता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीट होने लगते हैं शिफ्ट में। तो अब मैं यहाँ स्टैटिक जीके का रोल देखते हैं। स्टैटिक जीके आ गया, देखो 9 नंबर का स्टैटिक जीके आ गया, ज्योग्राफी 2 नंबर की, पॉलिटी 1 नंबर का, इकोनॉमिक्स फिर से 5 नंबर का, फिजिक्स 1 नंबर, केमिस्ट्री 1 नंबर, बायोलॉजी 1। कंप्यूटर का फिर से 3 नंबर का कंप्यूटर आपको देखने को मिला। नेक्स्ट और देख लो यार, ये 8 फरवरी का एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन पर लेके आने वाला हूँ। हिस्ट्री अगेन 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, स्टैटिक्स जीके आपकी 7 नंबर की, ज्योग्राफी 6 नंबर की आई है, पॉलिटी 2 नंबर, इकोनॉमिक्स 1 नंबर और फिजिक्स 1 नंबर, केमिस्ट्री इस बार 3 नंबर की और बायोलॉजी 3 नंबर, कंप्यूटर 3 नंबर। चलो अब यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है यार, ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट है ना, कौन कौन सा, हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक जीके। हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक जीके, आप देखो यहाँ से लगभग लगभग कितने क्वेश्चन बने। मैं यहाँ से देखता हूँ 5 और 10 15, 15 और 7 कितने, 22 क्वेश्चन केवल इन 3 सेक्शन से आए। 8 फरवरी को 22 क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री के बने। यहाँ से देखिए 10 और 7 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन केवल इन 3 सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक जीके। टोटल कितने, 8 से 14 और 7 21, टोटल 21 क्वेश्चन कहाँ से, हिस्ट्री, करंट, स्टैटिक जीके। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखो 8 7 15 और 5 कितना मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन। तो आप ये देख पा रहे हो यार, 20, 21, 26 और 22 क्वेश्चन। यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी जीएस कितने नंबर की है, 40 नंबर की है। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, टोटल जो जीके आनी है ना हमारे पास, वो टोटल कितने आनी है, 40 क्वेश्चन आने हैं। और 40 क्वेश्चन का मतलब कितना है, 40 मार्क्स, इनके 40 नंबर जीके आनी है। अच्छा, इसका लगभग जो हाफ पार्ट है, अगर मैं 22 23 24 25 ये कुछ भी ना मान के सिर्फ ये मान लूँ यार, 20 क्वेश्चन मिनिमम, ये मिनिमम मैंने कहा मिनिमम, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं। मिनिमम जो देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट कवर करता है रेलवे, हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक। और कौन सा सब्जेक्ट है दोस्त, स्टैटिक है। ये तीनों के तीनों ही पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो देख पा रहे हो विनोद, हाँ देखा विनोद, 40 में से मिनिमम 20 नंबर तो आपके, अगर आप हिस्ट्री कर ले जाओगे, आप स्टैटिक कर ले जाओगे, तो केवल और केवल यहीं से आपके निकल जाएंगे करंट अफेयर के साथ में। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि यार इकोनॉमिक्स के जैसे हमने कहा कि 8 क्वेश्चन आए हैं, एक बार इकोनॉमिक्स पे नजर डालते हैं। कि इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन है। यहाँ देखो इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन आ गए। अब इकोनॉमिक्स के यहाँ 8 क्वेश्चन कैसे है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको काउंट किया इकोनॉमिक्स को। ये मैं स्टैटिक जी की है, करंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यार उनको करंट में रखा जाए, स्टैटिक में रखे कि इकोनॉमिक्स में रखे, तो दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ये आया कि भाई आप बताओ, यूएनओ एक संगठन है, सबको पता है, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके जो संगठन में कितने सदस्य हैं, हालांकि ये चीज हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैंने इसको इकोनॉमिक्स में रख दिया। जैसे यूनेस्को है, तो यूनेस्को हम किस में आता है, WTO, WHO, कुछ भी हो, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर में आते हैं हमें पता है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। संगठन, स्थापना कब होती है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उन सबको लेके। अच्छा, अगर यहीं से ये लग जाए कि यार इसका नया अध्यक्ष कौन बना है, तो फिर हम किस में आ जाते हैं, फिर हम करंट अफेयर में आ जाते हैं, फिर हम करंट अफेयर में आ जाते हैं। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि यार यूनेस्को धरोहर में अभी अभी किसको शामिल किया गया है, करंट अफेयर, लेकिन कितनी हेरिटेज है, तो वो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। तो इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप में रिलेट होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक और चीज याद रखना, इकोनॉमिक्स का मैंने एक चीज और देखा है कि यार इकोनॉमिक्स में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे, और मैं 20 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, हालांकि हमने अभी अभी देखा 20 से मैक्सिमम 26 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 26 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के आ सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, करंट,
फर्स्ट प्रायोरिटी इस पर है, सेकंड प्रायोरिटी है और थर्ड प्रायोरिटी सब्जेक्ट में ये बनी। ज्योग्राफी पीसीएम का कोई इतना रोल नहीं है। मैं आपको पीसीएम का बता देता हूँ कि भाई पीसीएम में कितना है। आप ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहाँ पीसीएम देखो 3 क्वेश्चन, पीसीबी है 3 सब्जेक्ट है 3 क्वेश्चन आए। यहाँ देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ कितने हैं 3 और 2 5 और 6 6 क्वेश्चन यहाँ से है। देखो किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, और यहाँ तीनों को मिला तो कितना 5 और 2 7 क्वेश्चन। चले और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को उसको लगाओ यार दोस्त, कितने 4 3 7 क्वेश्चन। यानी कि सीधा सीधा एक कंक्लूजन हमें ये मिल गया कि पीसीएम के भी कितने आते हैं, जो पीसीएम है या पीसीबी है हमारे पास, तो पीसीबी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलो आप, 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलना। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा इसके अंदर भी वो होगा बायोलॉजी। ये आपने देख लिया होगा प्रीवियस ईयर में, यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है तो यहाँ 2 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का तो 3 क्वेश्चन बाय चांस हो। चलो तो भाई ये थी हमारी स्ट्रेटजी। आई होप आपको जो है पसंद आया होगा। इसको पूरा डिटेल्ड वाइज आप भी एक बार, है ना, एक बार पूरे को डिटेल्ड वाइज स्टडी करना कि क्या है, किस तरह के लॉजिक है। सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। मेरी स्ट्रेटजी तो ये है कि भाई मैं एक ही काम कर सकता हूँ। वो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे जीके करना है तो मैं सबसे पहले अपना हिस्ट्री को पकड़ता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन मैंने देख लिया यार, 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के फिक्स हो गए। स्टैटिक के देखा मैंने, है ना, स्टैटिक के कितने क्वेश्चन, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक के। ऐसे ही सेम करंट का भी है, करंट के 8 से 9 क्वेश्चन तो फिक्स है आपके। चलिए आपने, हमने कहा पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 7 से 8 क्वेश्चन इसके फिक्स है। अब बचा क्या, इकोनॉमिक्स वगैरह बच गया आपका। इको के 2 से 3 क्वेश्चन इको के फिक्स है, एक या फिर ज्यादा ज्यादा 2। अच्छा कंप्यूटर को भी जो है आएगा ही आएगा, लगभग 3 नंबर का आता है कंप्यूटर। अब इन सबको ऐड करके देख लेना भाई, ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली कम समय में। तो सबसे पहले इस हिस्ट्री को कवर करना, फिर स्टैटिक्स पे आना, फिर करंट अफेयर पे आना। ये 3 सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि पूरे जीएस का जो आधा पार्ट है वो 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। चलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपको जो है एक बार और, है ना, और मैथ्स का ऐसे ही स्ट्रेटजी लेके आऊंगा और आपका पूरा डिटेल्ड वाइज स्टडी कराऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोर्स क्या है, अथेंटिक सोर्स है एनटीपीसी CBT 1, 4 जनवरी 5 जनवरी 7 फरवरी 8 फरवरी।